हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दीक्षा नेशनल पोर्टल पर समय समय पर हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम हो जाने के पश्चात दीक्षा डैशबोर्ड पर एक लिस्ट जारी होती है जिसमें हम सभी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि कभी हमारा नाम है और कभी हमारा नाम नहीं है। और इस बात को लेकर के हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारा नाम है या हमारा नाम नहीं है। तो दोस्तों, इस समस्या का समाधान मैंने खोज लिया है और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें आप खुद ही अपनी रिपोर्ट, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आखिर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या है। आपने कोई प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तो वह जो है दीक्षा पोर्टल पर आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में दर्ज हो गया है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप अपना प्रशिक्षण फिर से पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताने चल रहा हूं कि आप दीक्षा पोर्टल पर कैसे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करें और साथ ही आप अपने विद्यालय के अध्यापकों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप शिक्षक संकुल हैं तो आप अपने संकुल के विद्यालयों के अध्यापकों की भी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी के प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई कमी है तो आप समय रहते उसे सुझाव दे सकते हैं और उनकी समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको जरूर देखिएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर, वही सारी बातें आपको समझाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, मैं अपने दीक्षा पोर्टल के होम पेज पर आ गया हूं जहां आपका प्रोफाइल, डाउनलोड, कोर्सेज और लाइब्रेरी दिखती है। यहीं पर आपको आना है। यहां आने के बाद सबसे ऊपर देखिए, बाएं साइड में 3 लाइन दिख रही है। इस 3 लाइन को आप टच कर दीजिए। यहां पर मैंने 3 लाइन को टच कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर नीचे लिखा हुआ है माई ग्रुप्स। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया है तो माई ग्रुप्स लिखा है, और आपने हिंदी सिलेक्ट किया होगा तो लिखा होगा मेरा समूह। देख पा रहे हैं दोस्तों, जहां हरे रंग का प्लस चिन्ह बना हुआ है, ऐड यूजर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ माई ग्रुप, माई ग्रुप्स न्यू लिखा है रेड कलर पर। यहीं पर आपको टिक कर देना है। ये मैंने यहां पर टिक कर दिया। अब ये जो पोर्शन आ रहा है, इसको ऊपर क्रॉस का चिन्ह बना है, इसको क्रॉस का चिन्ह दबाकर इसको कट कर दीजिए। ये मैंने कट कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर आपको दिख रहा है माई ग्रुप्स, ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ है क्रिएट ग्रुप। यू आर जस्ट अ स्टेप अवे फ्रॉम क्रिएटिंग अ ग्रुप। तो यहां पर नीचे जो नीले जो है आयत के ऊपर सफेद कलर से लिखा है क्रिएट ग्रुप या समूह बनाएं, यहां हम टिक कर दे रहे हैं। यहां हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब यहां पर सबसे ऊपर आ रहा है क्रिएट ग्रुप, उसके नीचे आ रहा है ग्रुप नेम। तो यहां पर हम अपना ग्रुप नेम लिख दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि डू गुड एंड फॉरगेट इट, यानी नेकी कर दरिया में डाल। ये हमारे ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। अब आ रहा है नीचे ऑप्शन क्रिएट ग्रुप। तो क्रिएट ग्रुप पर हम टच कर दे रहे हैं और क्रिएट करते हैं। ये हमने टच कर दिया। आप देखिए नीचे लिख रहा है कि आई एग्री टू दीक्षा ग्रुप गाइडलाइंस। यू हैव टू एग्री टू दीक्षा ग्रुप गाइडलाइंस बिफोर यू प्रोसीड। तो यहां पर हम ये जो छोटा सा स्क्वायर बना है यहां टिक कर देते हैं, इस टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद क्रिएट ग्रुप कर लेते हैं। यह हमने क्रिएट ग्रुप बना दिया। ये देखिए ग्रुप बन गया, आपके सामने दिख रहा है यहां पर SSRK मौर्य, और नीचे लिखा है डू गुड एंड फॉरगेट इट। एडमिन दिख रहा है। जैसा आप व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में ग्रुप बनाते हैं, वैसे ही यहाँ दीक्षा में भी ग्रुप है। अब हमको यहाँ पर अपने मेंबर्स को जोड़ना है, यानी अपने विद्यालय के अध्यापकों को जोड़ना है। अगर आप चाहें तो आप अपने मित्रों को भी जोड़ सकते हैं, और अगर आप शिक्षक संकुल हैं तो आप अपने संकुल के विद्यालय के अध्यापकों को भी जोड़ सकते हैं, ताकि समय समय पर आप उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक कर सकें। अगर कहीं पर कोई कमी है तो आप उसमें सुधार करवा सकें। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर जो आपको S दिख रहा है,
ग्रुप जहां मेरा लिखा हुआ है SSR की मौर्य, उसके पहले लिखा हुआ है एक रेक्टेंगल पर S बना हुआ है, इसी S को हम टच कर देते हैं। यहां पर हमने टच कर दिया, ठीक है, यहां पर टच कर दिया। टच करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहां पर दो चीजें, एक्टिविटीज और मेंबर्स वन। एक्टिविटीज का मतलब गतिविधियां, मेंबर्स वन अर्थात अभी मैं अकेला मेंबर हूं, आपको यहां पर अपने सदस्य जोड़ने हैं, ठीक है, अपने अध्यापकों को यहां पर जोड़ना है। तो हिंदी में लिखा होगा तो यहां पर गतिविधियां लिखा होगा, वहां सदस्य लिखा होगा। तो चलिए हम मेंबर्स वन पर टिक करते हैं। मेंबर्स वन पर हमने टिक कर दिया। ये देखिए अब आ रहा है आपके सामने, यहां पर ऑप्शन आ गया, देख पा रहे हैं, ऐड मेंबर अर्थात सदस्य जोड़ें। तो यहां पर हम ऐड मेंबर का जो ग्रीन पोर्टल दिख रहा है यहां पर हम यहां पर टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये आ गया, इसको हम क्रॉस, इसको हटा देते हैं, ऊपर क्रॉस बना है, इसको टच करके हटा दीजिए। ऐड मेंबर में यहां लिख रहा है इंटर दीक्षा आईडी, यहां पर जिसको आप जोड़ना चाह रहे हैं उसकी यहां दीक्षा आईडी आपको लिखना है। मैं अपनी दीक्षा आईडी जिसको जोड़ना चाह रहा हूं उसको लिख लेता हूं, फिर आगे आपको बताता हूं। हाँ तो दोस्तों यहां पर मैंने अपने जो है जिसको हमें जोड़ना है उसकी हमने आईडी लिख लिया है। अब इसको हम वेरीफाई कर देते हैं और यहां वेरीफाई दिख रहा है नीले पोर्टल पर, वेरीफाई का बटन हमने दबा दिया। अब ये वेरीफाई हो जाएगा, ये हमने वेरीफाई दबा दिया है, वेरीफाई हो जाएगा तो ये हमारे ग्रुप में एक अध्यापक जुड़ जाएंगे। कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा है तो हम चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कभी मांगेगा और कभी नहीं मांगेगा, ध्यान रखिएगा। यहां क्रॉस वॉक्स मांग रहा है, क्रॉस वॉक्स अर्थात जहां से जो है आप किसी सड़क को जो है पार करते हैं, तो जहां जहां जिस बॉक्स में दिख रहा है मैं वहां वहां पर इसको टिक कर दे रहा हूं और उसके बाद फिर मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट का बटन यहां पर दबा दे रहा हूं, वो सही नहीं था। फिर दूसरा मांग रहा है क्रॉस वॉक्स, यहां भी मांग रहा है। क्रॉस वॉक्स का मतलब ये चौराहा जहां से आप क्रॉस करते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, मैं यहां पर वेरीफाई कर देता हूं। जी दोस्तों देखिए वेरीफाई हो गया और जिसकी आईडी मैंने लिखा है वो यहां पर आ चुके हैं। अब यहां ऐड टू ग्रुप कर देते हैं। अब हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं, अब हम हो गए हैं मेंबर 2, ठीक है। आप देख पा रहे हैं राजेश कुमार मौर्य एंड राजेंद्र प्रसाद साहू हमारे हेडमास्टर साहब यहां पर जुड़ चुके हैं दोस्तों। इसी तरह से आप एक एक करके आप जिन अध्यापकों को आप जोड़ना चाहते हैं सबको आप बारी बारी से जो है आप जोड़ सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया बताता हूं। अब आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए पहले कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, आपको बगल में एक्टिविटीज दिख रहा है, गतिविधि दिख रहा है, उसको आप टिक कर दीजिए। मैं यहां पर गतिविधि टिक कर दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने गतिविधि टिक कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐड एक्टिविटी नीचे आ रहा है, आप कौन सी रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं, किस ट्रेनिंग की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, है ना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सी रिपोर्ट आपको देखना है, दीक्षा पोर्टल पर जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें से कौन सी ट्रेनिंग आप देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने कर लिया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। तो अभी हम ग्रुप में 2 ही जोड़े हैं, आप चाहे जितने जोड़ लीजिए, ठीक है, उन सबकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो चलिए अब यहां पोर्टल दिख रहा है नीचे आपको ऐड एक्टिविटी, तो हम ऐड एक्टिविटी पर यहां पर टिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हमने यहां पर ऐड एक्टिविटी पर टिक कर दिया। इसके ऊपर आप देखिए अब यहां पर ये आ गया सेलेक्ट एक्टिविटी, कोर्स लिखा हुआ है, कोर्स को हम टच कर देंगे। कोर्स को हमने टच कर दिया यहां पर। अब दीक्षा पोर्टल पर जितने कोर्सेज हैं वो सारे के सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए ये स्लो आ रहा, नहीं अब तक आ चुका होता। तो देखिए यहां पर ढेर सारे कोर्सेज आपके सामने आ चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन आप अपने राज्य का कोर्स देखिए जो आपको करना है, उन्हीं की आपको रिपोर्ट चेक करना है। आप इसको बढ़ाते जाइए, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज यहां पर हैं। लेकिन ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे, तो सबसे ऊपर देखिए आपको एक छोटा सा गोला, उसमें डंडी लगा है, जहां सर्च बॉक्स बना है, सबसे ऊपर यहां पर यहां टच कर दीजिए
और यहाँ आप अपने राज्य के कोर्स ढूंढना है। तो जैसे हम मान लीजिए कि यूपी के कोर्स ढूंढना है, तो हमने यूपी लिख दिया, यहाँ पर यूपी लिख दिया। अब यूपी में यह है कि पहला आप यहीं पर दिख रहा है विद्यालय आधारित आकलन। अगर आपको ये नहीं देखना है, कोई और देखना है, ठीक है, तो पिछला कोर्स देखना है, मान लीजिए ये तो अभी चल रहा है, पिछला कोर्स देखना है तो यूपी, उसके बाद इसके पहले आपने जो भी कोर्स किया था आप उनको जो है ढूंढ सकते हैं और आप जो है लिख सकते हैं, यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाकर के ढूंढ सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है यूपी कला समेकित शिक्षा। जो पिछला हमारा पाठ्यक्रम था, जो पिछला हमारा कोर्स था, जो पिछली ट्रेनिंग थी, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि आखिर वो सबका पूर्ण है या नहीं। तो सबका पूर्ण का मतलब अभी हमने 2 लोगों को जोड़ना है। आपको जिसको जिसको देखना होगा पहले सबको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद चेक करिएगा, ठीक है। अभी हमने 2 जोड़ा है तो 2 का ही दिखाएगा। तो चलिए इसको हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने पर देखिए दोस्तों, ये कोर्स आपके सामने खुलकर आ गया, यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश। इसको हम टिक कर लेते हैं। अब यहां कह रहा है कि ऐड फॉर ग्रुप, तो यहां पर हम ऐड फॉर ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम ऐड फॉर ग्रुप, यहां पर हमने ग्रुप में इसको ऐड कर लिया है। अब तो देखिए दोस्तों, ये आ गया है आपके स्क्रीन पर यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश। अब आप इसको टिक करके आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसको पूर्ण किया। तो दोस्तों अभी हमने ग्रुप में 2 ही लोगों को जोड़ा है, इसलिए 2 ही लोगों को दिखाएगा। आप ग्रुप में जितने लोगों को जोड़ लेंगे उतने लोगों का आपको दिखाएगा। तो पहले तो आप ग्रुप बना लीजिएगा जितने लोगों को बनाना है, उसके बाद फिर आगे का काम आपको करना है, जैसा कि मैंने बताया है। तो अब क्या करेंगे आप, यूपी कला समेकित शिक्षा, इसमें जितनी ट्रेनिंग आपको जोड़ना है सारी ट्रेनिंग नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऐड एक्टिविटी। ऐड एक्टिविटी में जाकर के जितनी ट्रेनिंग आपको जोड़ना है सब जोड़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसने किया है किसने नहीं किया है, किसका बकाया है, ठीक है। और अगर आपको अब देखना है, जैसे हमने 2 ही मेंबर, अभी जो एक ही मेंबर जोड़ा है तो हम 2 ही लोग हैं, तो हम इस कोर्स को हम टच कर रहे हैं, यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश को टच कर रहे हैं और ये बताएगा कि हमने जो मेंबर्स को जोड़े हैं उनका कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है या बकाया है, सब कुछ बताएगा। तो चलिए हम इसको टच कर रहे हैं, यूपी कला समेकित शिक्षा उत्तर प्रदेश को। ये हमने टच कर दिया दोस्तों। अब ये खुलेगा तो ये बता देगा कि हाँ जो 2 मेंबर हैं उनका कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, 100% कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है। अब आप देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों नाम यहां पर आपको दिख रहे हैं, दोनों के सामने ग्रीन टिक लगा हुआ है, अर्थात 100% कंप्लीट है। अगर किसी का अधूरा होता तो यहां पर लिख देता कि आपका 10% कंप्लीट है कि 20 है कि 30 है कि 40 है, सब कुछ यहां पर लिख देता। इस तरह से आप अपने अध्यापकों की और अपने संकुल के अध्यापकों की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जिस भी ट्रेनिंग में चेक करना है आप एक साथ बहुत सारी ट्रेनिंग यहाँ जोड़ सकते हैं और हर ट्रेनिंग का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अपने साथ साथ बहुत सारे अध्यापकों को यहाँ जोड़ सकते हैं और उन सबकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरा यह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके किसी काम का होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।